सात संगत जी, जरा सोचिए, अगर आपके सामने मौत खड़ी हो जाए और वह आपसे पूछे तुम जिंदा रहे भी या बस समय काटते रहे, तो आपका जवाब क्या होगा। आज की कहानी में एक राजा को यही प्रश्न निरंकार ने पूछवाया और उसकी जिंदगी बदल गई। एक बार की बात है, एक बड़ा राज्य था और उस राज्य का राजा उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। महलों में वैभव था, दौलत का अंबार था, सैनिकों की शक्ति थी, सम्मान था, पद था, पर इन सब के बावजूद उसके मन में एक ऐसी चीज थी जो रातों की नींद उड़ाए देती, मृत्यु का भय। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, राजा बेचैन होता जा रहा था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत कुछ है जो मौत छीन ले जाएगी। कभी वह राजमहल की छत पर अकेला बैठ जाता, कभी अपने कक्ष में उदास होकर घूमता। उसे हमेशा लगता कि मौत उसके पीछे पीछे चल रही है। एक दिन उसने सोचा, शायद किसी ज्ञानी संत से पूछूं तो मन का डर कम हो जाए। राजा ने काफी खोजबीन की और आखिरकार उसे पता चला कि राज्य की सीमा पर एक निरंकारी महात्मा रहते हैं। स्वभाव से शांत, शब्दों में गहराई और आंखों में दया का अथाह सागर। राजा तुरंत उसके पास पहुंचा। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, कृपा करके मुझे मृत्यु के बारे में कुछ बताइए। मैं मौत से बहुत डरता हूँ। महात्मा मुस्कुराए। वह बिना बोले राजा को देखते रहे, फिर बोले, राजन, मैं मृत्यु के बारे में क्या बताऊं। राजा चौंक गया। पर आप तो निरंकार से जुड़े हुए महात्मा हैं, ज्ञानवान हैं, आपको पता होगा कि मृत्यु क्या है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजन, मैं ज्ञानवान हूँ, पर मैं जिंदा हूँ। जो अभी जीवित है वह मृत्यु का अनुभव कैसे समझा सकता है। मैं तुम्हें मौत के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। राजा ने निराश होकर कहा, पर मुझे तो सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि आखिरकार मौत के बाद क्या होता है। महात्मा ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, तुम मौत के बाद क्या होता है यह जानना चाहते हो, जबकि तुम्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होता है। राजा चुप होकर सुनता रह गया। महात्मा ने कहा, मृत्यु से वो इंसान डरता है जो जीवन को समझे बिना जीता है। जो इस पल को नहीं जीता वह मौत से डरना शुरू कर देता है। राजा ने पूछा, तो जीवन क्या है। महात्मा बोले, जीवन इस पल में है, अभी इसी सांस में, इसी क्षण में। जिन्हें यह पल जीना आता है उन्हें मरने का भय नहीं होता, क्योंकि जो हर क्षण निरंकार को महसूस करके जीता है उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। डरने की कोई बात नहीं। राजा ध्यान से सुनता रहा। महात्मा आगे बोले, राजन, मृत्यु के बारे में सोचते सोचते तुम अपना वर्तमान खो रहे हो, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन का असली रस खो दिया। महात्मा ने एक कंकड़ उठाया और राजा को दिखाते हुए कहा, देखो राजन, यह कंकड़ अगर यह सोचता रहे कि गिरने के बाद क्या होगा तो यह जमीन पर आने से भी डरने लगेगा, पर यह जानता है कि गिरना स्वाभाविक है, इसलिए यह बिना डरे गिर जाता है। राजा बोला, लेकिन मृत्यु तो दुखद है। महात्मा मुस्कुराए, दुखद तब लगेगी जब तुम उसे अंत समझोगे, पर जिसने निरंकार को जान लिया उसके लिए मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है। जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। राजा के मन में हल्कापन आने लगा। महात्मा बोले, राजन, तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो अभी क्या हो रहा है। क्या तुम इस पल में जीवित हो या सिर्फ सांस ले रहे हो। राजा के हृदय में जैसे किसी ने दीपक जला दिया। महात्मा ने कहा, जीवन का सार यह नहीं कि मौत से बचा जाए, जीवन का सार यह है कि प्रत्येक क्षण को निरंकार की कृपा मानकर जिया जाए। जब तुम हर सांस में निरंकार को महसूस करोगे तो मृत्यु भी तुम्हें डराने नहीं आएगा। मृत्यु केवल शरीर की यात्रा रोकती है, पर आत्मा की यात्रा को रोकना उसके बस में नहीं। राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। मुझे बता दीजिए, मृत्यु से डरना कैसे दूर होगा। महात्मा शांत स्वर में बोले, मृत्यु से डर तब दूर होता है जब मनुष्य जीवन को सही अर्थों में जीना शुरू करता है। जिसके जीवन में सेवा है, प्रेम है,
विनम्रता है, निरंकार का भजन है, उसके लिए मृत्यु समस्या नहीं, एक यात्रा का पड़ाव होती है। उस दिन राजा महल लौटा तो उसका चेहरा पहले जैसा भयभीत नहीं था। वह शांत था, स्थिर था। अब वह हर दिन निरंकार को याद करते हुए जीने लगा। पहले वह मृत्यु के सामने खड़ा प्रश्न था, अब जीवन के सामने खड़ा उत्तर बन गया था। धीरे धीरे उसने महल के कामों से समय निकालकर सत्संग में सेवा शुरू की। लोग आश्चर्य करते थे, राजा बदल कैसे गया? राजा मुस्कुरा कर कहता, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि अब मुझे जीना आ गया है। जब आप निरंकार को जान लेते हैं तो मृत्यु आपको छीनने नहीं आती, मुक्त करने आती है। कुछ समय बाद राजा फिर महात्मा के पास गया और बोला, आपने मुझे मौत का डर नहीं, जीवन जीने का तरीका दिया। महात्मा बोले, यही तो सत्य है राजन। जो जीवन को समझ लेता है, मृत्यु उससे डरती है। जो इस पल को निरंकार की कृपा मानकर जीता है, वह जीवन भी जीतता है और मृत्यु भी। साथ संगत, अगर कहानी ने आपके जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करें और रोज नई निरंकारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन निरंकार जी।